तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्री फॉल। उस टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल जैसा नाम से पता है, फ्री फॉल, फॉल मीन्स गिरना, फ्रीली बिल्कुल गिरना। तो फ्रीली गिरेगा तो ऑटोमेटिक वो अर्थ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही गिरेगा। अर्थ ग्रेविटी, या तो आप फ्री फॉल में आप झूला पे, स्विंग पे होते हैं, झूला पे आपको धक्का मार के ऊपर किया जाता है तो आप बिल्कुल ऑटोमेटिक नीचे भी आते हैं, फिर ऊपर भी चले जाते, फिर नीचे आते। तो फ्री फॉल का मैं यहां से उठाऊंगा कि फ्री फॉल है क्या। इसका डिफिनीशन है, when an object moves up or down under the influence of Earth's gravitational pull force, then the object is said to be in फ्री फॉल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा है या नीचे की ओर मूव कर रहा है, बट अगर ऊपर हो या नीचे की ओर हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल फोर्स, अगर धरती के ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो काम कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। तो भाई अब ये किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो है क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो जब ये फोर्स लगेगा तो मतलब ये फोर्स ही क्या कर रहा है उसको, उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने इसको गिराया, ऐसे जैसे मैंने इसको यहां से यहां पे गिराया, यहां पे जैसे ही छोड़ा ये नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर छोड़ा तो ऐसे फेंका तो ऊपर की ओर गया, ऐसे गया और ऊपर से फिर नीचे की ओर आया। तो ऊपर जाते समय आपने देखा क्या, उसका स्पीड जो है कंटिन्यूअसली धीरे होता गया। मीन्स धरती है, ये सरफेस है आपका, और सरफेस से अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जाता है तो फोर्स, आपका फोर्स किधर की ओर लग रहा है? जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर की ओर मूव कर रहा है? ऊपर की ओर। मगर जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे की ओर मूव कर रहा है और फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, फोर्स भी, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी आपका है डाउनवर्ड, तो देखा होगा इस केस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जाता है। इस केस में जब ऑब्जेक्ट को नीचे किया जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो वो उस केस में आपने क्या देखा है कि इसका वेलोसिटी जो है, यहाँ पे देखिए, नीचे होते होते स्पीड बढ़ती ही चली जाती है, मगर ऊपर करो तो धीरे धीरे स्टॉप कर जाता है। इसका मतलब पक्का है कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जो है डाउनवर्ड की ओर लगता है, और यही फोर्स क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने इसको हिट किया तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगने के वजह से, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से क्या होता है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो भाई ये इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन से फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ ग्रेविटेशन के वजह से, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है उसके वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है कि एंड acceleration is acting on the object
and acceleration is acting on the object when it is in free fall. And acceleration is acting on the object when it is in free fall, then the acceleration is called acceleration due to gravity. Then it is called acceleration due to gravity. It is denoted by a small g. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? a small g से डिनोट करते हैं. ओके, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल जी. इसको हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल जी. इसको हम डिनोट करने का जो तरीका है, जैसे कि हालांकि जैसे कि हम लोग एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, मगर यही एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लगे, एक्सेलरेशन ये किसके वजह से प्रोड्यूस हो? इफ द एक्सेलरेशन, या तो आप इसको अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो आप सिंपल बोल सकते हैं इफ द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ का है तो अर्थ का होगा, मून का है तो मून का. तो डिफरेंट सेल्सियस बॉडीज के अलग अलग होंगे. तो अर्थ का कुछ अलग होगा, मून का कुछ अलग होगा, सन का अलग होगा, यूरेनस, सैटर्न, प्लूटो, सब का अलग अलग होगा. सब का क्या होगा? ये जो वैल्यूज होंगे बिल्कुल ही अलग अलग होंगे सभी प्लैनेट्स के लिए, सभी सेल्सियस बॉडीज के लिए, सभी जो है उनके लिए, सब के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है. तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग, इसका मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, the force acting on the object of mass m kg, force acting on the mass of m kg, force acting on the mass on the object of mass m kg. तो इसका मतलब जो फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, ओके, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए होता है. F इज इक्वल टू एम ए होता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. बट यहाँ जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी. तो ए को हटा के हम इसके जगह पे F इज इक्वल टू एम इंटू जी बोलेंगे. ओके, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं. सो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, टेक इज दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, तो चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया कि भाई ये जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट है. चलिए, तो आपने एक्सेलरेट इसको मान लिया ऐसे. ऑल्सो वी हैव हमारे पास F is equal to capital G, a small capital M, a small m by d square, है ना? F is equal to capital G, capital M into a small m by d square.
यहाँ पे लिख देना है बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाय यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये वैल्यू मिलता है। अब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो भी है ये यहाँ पे हम कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर, यहाँ पे आपको खूब पता है। चलिए, तो अगर मैं इसके वैल्यूज को मैं रख दूं m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो स्मॉल m को मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। ये फॉर्मूला जो निकल कर आया है, ये फॉर्मूला जो हो गया हमारा, इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल G कैपिटल M बाय डी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन इजिली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप बिल्कुल क्या करते हैं, इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं वेयर G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इन ये कांस्टेंट दैट यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है ये रहा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M को आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, अगर अर्थ पे है तो अर्थ का मास, क्योंकि आप देख लेंगे वो जैसे कि आप अर्थ का कैलकुलेट करेंगे तो ये अर्थ का हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मून पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मून पे, क्योंकि मून भी अगर मून पे भी जाते हैं तो मून पे भी आप क्या होते हैं, अट्रैक्ट होंगे उसके सरफेस की ओर, तो वहां पर उस सब ऑब्जेक्ट का मास रख देना। और डी स्क्वायर तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। डी स्क्वायर क्या है, द आप जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, ये डी स्क्वायर क्या हुआ, तो डी स्क्वायर क्या हुआ बच्चे, डी स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑन विच यू आर। सपोज दैट अगर आप अर्थ पर हैं, तो अगर आप यहाँ पर हैं किसी पॉइंट ए पर, तो आपकी दूरी आप बोलिएगा कि जीरो है, नहीं, जीरो नहीं है आपका डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस को यहाँ फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर मानना है, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से यहाँ, तो अर्थ का रेडियस को, अर्थ के रेडियस, क्योंकि ये इसके सरकमफ्रेंस पे ऑलमोस्ट लाई करता है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा। मून हो, सन हो, अर्थ हो, प्लूटो हो, सैटर्न हो, जो भी हो, इसमें हम रेडियस को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ पे, और उसका अर्थ का सेंटर क्या है, ये यहाँ पे अर्थ का सेंटर यहाँ पे है। टेक इज द सेंटर O मान लेते हैं, इसका सेंटर O है, तो पक्का उसकी दूरी कितनी होगी, उसके रेडियस के इक्वल होगी। भाई जब कोई अर्थ पर है, सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, और अर्थ के सरफेस पे है, तो उससे दूरी कितना होगा, इक्वल टू इट्स रेडियस के इक्वल होगा। तो आप बिल्कुल उस वैल्यूज को रख देंगे। तो G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई डी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप अगर ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इतना तक करके आएंगे, एंड लेटर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।